हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैंने अपने 498A से संबंधित वीडियोस में एक बात अक्सर कही है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट की वजह कुछ भी हो, झगड़े का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन प्रत्येक झगड़े की वजह को डाउरी की डिमांड करना और डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगा करके केस दर्ज करा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, भले ही जिम्मेदार सिर्फ हस्बैंड हो या फैमिली का कोई एक आध मेंबर हो, लेकिन पूरे फैमिली वालों को उसमें पार्टी बना दिया जाता है, आरोपी बना दिया जाता है। यहाँ तक कि वो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, कई साल पहले शादी हो चुकी है, अपनी ससुराल में रह रही हैं, उन बहनों को, उनके हस्बैंड्स को यानी नंदोई वगैरह को, और छोटे भाई है अगर कोई हस्बैंड के, भले ही कहीं बाहर रह रहे हों, पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, तो उनका भी नाम डाल दिया जाता है, उनको सभी को आरोपी बना दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जा सके और इस प्रेशर को लेकर के एक अच्छा खासा नेगोशिएशन हो सके। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि डाउरी की डिमांड के और टॉर्चर के जेन्युइन मामले नहीं होते, निश्चित रूप से जेन्युइन मामले भी होते हैं। मैंने भी कई मामलों में वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मिसयूज भी होता है और इसको लेकर के अक्सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसलों में चिंता जाहिर की जाती है। आज के इस एपिसोड में इसी तरीके के एक और फैसले पे बातचीत करने जा रहा हूं। यह फैसला अभी 4 जून 2024 को कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 498A से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां कही गई हैं। बहुत ज़बरदस्त फैसला देते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा बहुत ही गंभीर टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की गई है। साथ ही जो मामला कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा, उसके फैक्ट ब्रीफ में देख लेते हैं कि एक शादी होती है 2021 में, और शादी के 2 माह के बाद ही पति अपने किसी काम से जर्मनी चला जाता है, अपने काम धंधे से, और पति के जर्मनी जाने की बात को लेकर के पत्नी और पति के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पत्नी के द्वारा अपने पति, उसकी माँ और उसके पिता यानी सास ससुर, इन सभी के खिलाफ डाउरी की डिमांड को लेकर के गाली गलौज करने की आरोप को लेकर के 498A और सेक्शन 34 IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में FIR दर्ज करा दी जाती है। मामला शुरू होता है, विवेचना चालू होती है। विवेचना के बाद हस्बैंड के अगेंस्ट चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है और सास ससुर के खिलाफ विवेचना चलती रहती है। सास ससुर के द्वारा उस FIR के अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष एक 482 CRPC में क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि CRPC की 482 पिटीशन में हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है और फाइनली क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, जो मामला कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा, CB प्रकाश एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्रिमिनल पिटीशन अंडर सेक्शन 482 CRPC नंबर 6995/2022। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में सबसे पहले सास ससुर के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा गया कि जो इंटायर FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो 498A के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक हो। हाँ दोस्तों, आवश्यक तत्व होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हर ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यही कहा गया कि 498A IPC के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं FIR में। दूसरी बात यह भी कही गई कि जो भी आरोप हैं, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, वो हस्बैंड के विरुद्ध हैं। पति और पत्नी के झगड़े से सास ससुर का कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बातें करते हुए FIR को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, जाहिर है कि जो स्टेट के काउंसिल थे, उन्होंने यह बात कही कि इस मामले में हस्बैंड के खिलाफ पहले ही चार्जशीट लगाई जा चुकी है। चार्जशीट लगाने का मतलब प्राइमा फेसाई एविडेंस आ चुकी है।
हस्बैंड दोषी है तो ये लोग भी दोषी हैं, इनके खिलाफ भी प्रमा फेसाई एविडेंस है। और 482 सीआरपीसी के पिटीशन को खारिज करने के लिए स्टेट के काउंसिल के द्वारा कहा जाता है। अब हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, कर्नाटक हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि पूरी एफआईआर को पढ़ने के बाद एफआईआर के लास्ट पैरा में सास ससुर के विरुद्ध सिर्फ गाली गलौज का आरोप है, कोई स्पेसिफिक ओवर एक्ट नहीं है, विशिष्ट भूमिका सास ससुर की नहीं है कि सास ससुर ने कब डिमांड की, कैसे डिमांड की, कब और कैसे टॉर्चर किया फिजिकली और मेंटली। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2-3 महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है। मैं यहाँ पे कुछ केस ला के बारे में आपको बता दूं। कहकशां कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था, लिंक दे दूंगा आई बटन में, देख सकते हैं। दूसरा राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2018 का है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, गीता मल्होत्रा, ये कुछ महत्वपूर्ण केस ला हैं 498A के संबंध में लैंडमार्क जजमेंट जिनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा इन सारे केस ला का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा और भी केस ला का जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है, महत्वपूर्ण टिप्पणी ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से स्पेसिफिक आरोप लगाए गए हैं, विशिष्ट आरोपों की ओर इशारा किया गया है और उन मामलों में हमने कार्यवाही को आगे चलाने की अनुमति भी दी है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसे भी बहुत से मामले हैं जहां परिवार के हर सदस्य को बिना किसी कारण के पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई तुच्छ शिकायतों के जरिए अपराध के जाल में घसीटा जाता है। महत्वपूर्ण बात की गई कि पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई तुच्छ शिकायतों के जरिए अपराध के जाल में घसीटा जाता है, जबकि पूरी शिकायत सिर्फ पति के खिलाफ होती है और परिवार के काल्पनिक सदस्यों को भी इसमें पार्टी बना दिया जाता है। और महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि ऐसे मामलों को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। हाईकोर्ट का स्पष्ट इशारा था कि जिन मामलों में स्पेसिफिक रोल बताया गया है वहां तो हमने कार्रवाई चलाने की अनुमति दी है, लेकिन जहां स्पेसिफिक रोल नहीं है, तुच्छ शिकायतें हैं, उन शिकायतों की कार्रवाई को शुरू में ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। हाँ साथियों, और यह बात कहते हुए फाइनली कर्नाटक हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 498A का कोई आरोप नहीं है, 3/4 DP एक्ट का कोई आरोप नहीं है। ऐसे मामले में आगे की जांच की अनुमति देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी। साथियों, कितना जबरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कि इट विल बी मिसयूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हमने इस एफआईआर की कार्रवाई को आगे जारी रखा, इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रखा, और यह न्याय की विफलता होगी। और यह महत्वपूर्ण बात करते हुए सास ससुर के खिलाफ एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो भी टिप्पणी की गई उसका केस की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसके खिलाफ चार्जशीट जा चुकी है, लेकिन सास ससुर के खिलाफ एफआईआर को क्वैश कर दिया गया, उनके खिलाफ हो रही पुलिस विवेचना को खत्म कर दिया गया, खंडित कर दिया गया। दोस्तों, तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी 498A के संबंध में। एक और महत्वपूर्ण आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट का, इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत हैं जरूर बताएं। ये जानकारी आपको कैसे लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।